नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सिविल जज वैकेंसी 2026 के नोटिफिकेशन पर, जो बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया। अब यहां पर दो मुद्दों को लेकर के बात किया गया। पहले कहा गया कि जल्द ही आवेदन की तारीख खत्म होने वाला है, लेकिन ये सारा मामला जो है कोर्ट में गया, उसके बाद जो है तारीख आवेदन करने की बढ़ाई गई है। इसीलिए आज का ये लेक्चर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इस एक लेक्चर में सिविल जज बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए, कितने पदों की रिक्तियां आई है, आयु मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा, चयन प्रक्रिया कैसे ली जाएगी, कितने चरण में परीक्षा होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात अब आपके जहन में होना चाहिए कि आखिर फॉर्म कब तक भरा जाएगा, चूंकि तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब जरा यहाँ पर देखिए, किस संस्था के द्वारा निकाला जा रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने सिविल जज जूनियर डिवीजन के 173 पदों पर भर्ती निकाली है। तो देखिए, ये अगर इस लिहाज से देखा जाए ना, तो अच्छे खासे पद आपको इस बार देखने को मिल रहा है। हाल ही में जो नोटिफिकेशन आया है उसके अनुसार अंतिम तिथि बढ़ा करके 30 अप्रैल 2026 कर दी गई है। तो ये कल ही हुआ है। तो जितने भी लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अगर तारीख बढ़ जाए तो उनका आवेदन रह गया है या वेबसाइट काम नहीं कर रहा था सही से प्रॉपर, तो उनके लिए अब एक सुनहरा मौका है। अब देखिए, यहाँ पर जो कल जानकारी दिया गया है बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर, ये देखने को मिल जाएगा। इसके अंतर्गत कहा गया है 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि के कुल 173 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतना इतना से संबंधित अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा रिट पिटीशन गया था, इसलिए मैंने कहा कि न्यायालय के कहने के बाद हुआ ये, ठीक है। तो वहां पर रिट पिटीशन सिविल जो नंबर वगैरह दिया गया है, दिनांक कितना को पारित न्यायाधीश के आलोक में ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, ध्यान दीजिए, अंतिम तिथि 30/4/2026 तक विस्तारित की जाती है। यानी कि अब जो आवेदन भरने का आखिरी तारीख है साथियों, वह अप्रैल के 30 तारीख तक है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब आपके लिए समय काफी हो गया है। दिनांक 23/2/2026 को प्रकाशित विज्ञापन की जो शेष शर्त है, यानी कि पहले से जो नोटिफिकेशन में बाकी जितनी बातें रखी गई है वो यथावत रखा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर 30 अप्रैल तक अब आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जो एक बहुत बड़ी, इसलिए मैं कह रहा था कि राहत की खबर आप लोगों के लिए है, वह यही था। अब यहां पर देख लीजिए, बाकी चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे होंगे, जानना चाहते रहे होंगे कि एक बार डिटेल्स पता चल जाए तो फॉर्म भरें। तो यहां से देख लीजिए, कुल पद जो है 173 पद है। सिविल जज यानी कि जूनियर डिवीजन के तमाम पद होने वाले हैं। आवेदन शुल्क कितना होगा? सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। आप जानते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले कह चुके हैं कि कोई भी परीक्षा बिहार में होगा उसके शुल्क जो है केवल और केवल 100 रुपया ही होगा। तो उसके आधार पर ही निर्णय लिया गया है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है, इसकी जानकारी दी गई है। इसके बाद महत्वपूर्ण तिथियों को निश्चित तौर पर नोट कीजिए। ऑनलाइन आवेदन शुरू 25 फरवरी 2026 और अब जो आखिरी संशोधित तिथि है वो 30 अप्रैल 2026। प्रारंभिक परीक्षा 30 मई 2026। ये जो नोटिफिकेशन में बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए, जो हमने परीक्षा का कैलेंडर देखा था उस कैलेंडर से यही समझ में आता है कि आपका यह संभव है। जो यहाँ पर 33वीं जुडिशरी देखेंगे 173 पद के लिए, यह 30 मई 2026 यहाँ पर लिखा हुआ प्रीलिम्स का डेट दिखता है। तो संभव है, यही कहा जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर समझिए, सुप्रीम कोर्ट में जो रिट पिटीशन दिया गया उसके आधार पर तारीख बढ़ा दी गई और आवेदन की अंतिम तिथि ही अब 30 अप्रैल 2026 है। तो ध्यान दीजिए, जब आवेदन ही 30 अप्रैल 2026 तक होगा तो क्या एक महीना में इस बात की संभावना है कि अब एग्जाम ले लिया जाए? जाहिर सी बात है, संभावना बेहद कम नजर आता है। तो संभव है क्या होगा, यह डेट आगे बढ़ जाएगा, एक्सटेंड होने के चांसेस 99% है। लेकिन फिलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, तो आप इसी तारीख को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तैयारी जरूर कीजिएगा। लेकिन मैंने क्या कहा, 99% है, तो उस बात को भी ध्यान में रखना है क्योंकि आधिकारिक जानकारी नहीं है। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, इसके अलावा अनुभव क्या होना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर तो ये फॉर्म आप भरेंगे। अब देखिए, शैक्षणिक योग्यता में क्या है, क्योंकि न्यायिक सेवा है तो जाहिर सी बात है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि स्नातक या समतुल्य परीक्षा पास किया होना चाहिए आपको। इसके आधार पर विभिन्न चीजें और नोटिफिकेशन में दिया गया है। आप नोटिफिकेशन बीपीएससी की वेबसाइट से एक बार क्लियर पूरे डिटेल से पढ़िएगा। अनुभव को लेकर के क्या चर्चा किया गया है वह समझना ज्यादा जरूरी है, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए।
अभ्यर्थी को विज्ञापन की तिथि को कम से कम 3 वर्षों का बार में विधि व्यवसायिक के कार्य का अनुभव होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपको कुल मिलाकर कैसे समझिए ना, जो 3 वर्षों का आपको मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए वकालत करते हुए, मोटी भाषा में अगर मैं आपसे ये कहूं। बाकी और भी कुछ अनुभव को लेकर के चीजें अलग अलग लेवल पर बताया गया है, जिसको आप नोटिफिकेशन पढ़ करके आराम से समझ सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको लेकर के आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जल्दी से पता चला जाए, वो है एज लिमिट। अब इसमें एज गणना कहां से किया जाएगा एज का, वो भी देखिए। दिनांक 1/8/2025 को उम्मीदवारों को न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 22 वर्ष से अधिक एवं दिनांक 1/8/2022 को अधिकतम उम्र सीमा जो मैक्सिमम है वह 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी कि 35 से जो कम के लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और 22 वर्ष से ऊपर वाले, यानी कि 22 वर्ष कम से कम होना चाहिए, मैक्सिमम 35 वर्ष होना चाहिए। इसके बीच के लेकर के चर्चा की गई है। अन्य श्रेणी के जो उम्मीदवार हैं उनको कुछ छूट दिया गया है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए महिला एवं अस्थि दिव्यांग श्रेणी सहित तथा अनारक्षित श्रेणी की महिला उम्मीदवारों के लिए उक्त तिथि को उम्र 40 वर्ष से कम एवं 22 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यानी कि मिनिमम एज तो 22 होना ही चाहिए, यहां पर 5 वर्ष और दे दिया गया है, तो ये 40 वर्ष अन्य उम्मीदवार के लिए कर दिया गया है। ठीक है, और न्यायिक पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वह 60 वर्ष होगी, ये भी इस नोटिफिकेशन में लिख दिया गया है। तो ये तो रहा नोटिफिकेशन की मुख्य बातें जिसके आधार पर आप आवेदन करेंगे या आवेदन करने का मन बनाएंगे। लेकिन अब महत्वपूर्ण यह है कि अगर आपने आवेदन कर लिया, यानी कि आप मैदान में उतर गए, तो फिर आपके पास ऐसे कौन से हथियार होने चाहिए और युद्ध की क्या रणनीति हो, तो वो सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए। यानी कि परीक्षा कितने चरणों में होगा, क्या प्रक्रिया होगी, इन सब चीजों को समझ लीजिए। यहाँ पर यह कहा गया है कि ये जो परीक्षा है, भर्ती परीक्षा, वह 3 चरणों में पूरी होगी। यानी कि पहला जो है वो प्री एग्जाम होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें सामान्य ज्ञान और विधि यानी कि लॉ से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप जो है न्यायिक सेवा की बात कर रहे हैं। अब निश्चित तौर पर प्रीलिम्स जो है एक क्वालिफाइंग नेचर का ही एग्जाम होगा। इसके आधार पर आप नेक्स्ट चरण में चले जाएंगे, और नेक्स्ट चरण क्या होगा, मेंस एग्जामिनेशन होगा, मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, और यह क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि आप लिखेंगे, है ना, उसमें ऑब्जेक्टिव था। अब इसमें अगर आप निकलेंगे या अनिवार्य और वैकल्पिक विषय भी इसमें शामिल होगा। यहां अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, कट ऑफ बनता है, तो उसके आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट। मुख्य परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को व्यक्तिगत परीक्षा या साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम मेरिट सूची जो है वह 2 चीजों के आधार पर, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, इसके दोनों के अंक को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और उसके आधार पर ही ये तैयार की जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि भैया आखिर फॉर्म भरे कैसे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, बीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है bpsc.bih.nic.in, उस पर आप लॉगिन कीजिए। वहां पर होम पेज पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या संबंधित भर्ती लिंक पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं। सिविल जज जूनियर डिवीजन रिक्रूटमेंट 2026 के सामने आप अप्लाई का ऑनलाइन का वो जो देखेंगे, वहां पर जाकर के क्लिक कीजिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन निश्चित तौर पर करना है। उसके अलावा फोटो, सिग्नेचर, आवश्यकता जो शैक्षणिक दस्तावेज हैं जिस तरह से बताए गए हैं, उसको नोटिफिकेशन में पढ़िए और अपलोड कर दीजिए। आवेदन शुल्क जो है वह भी जमा कर लीजिए, और फॉर्म सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट निश्चित तौर पर सुरक्षित कर लीजिए। ये तब तक आपको काम देगा प्रिंट आउट जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है। अब अंत में जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए कुछ जरूरी सलाह है। जरूरी सलाह यह है कि फॉर्म भरते समय आप नाम सही से देखें, अपना जन्म तिथि, जो आपकी श्रेणी है यानी कि किस कैटेगरी से आते हैं, चूंकि आरक्षण आप इसी आधार पर लेंगे, शैक्षणिक विवरण, अनुभव, चूंकि इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, ये तमाम जानकारी बहुत सावधानी से भरे। गलत जानकारी मिलने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। इसीलिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना चाहिए, और इसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप बीपीएससी की वेबसाइट पर जाइए और एक बार क्या कीजिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक एक चीजों को विस्तार से देख लीजिए। हालांकि मूल बात जितने भी है मैंने इस लेक्चर में शामिल कर दिया है, लेकिन फिर भी आप नोटिफिकेशन एक बार जरूर देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। कोई अगर आपको कुछ और जानना हो, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, उसमें आप अपनी बातें लिख करके बता सकते हैं, हम उस पर आपको रिप्लाई कर देंगे। और अभी तक आपने संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।